कौन है अमर सिंह चमकीला, जिनकी भयानक मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। पंजाब के उभरते हुए कलाकार अमर सिंह चमकीला, जिनकी स्टेज परफॉर्मेंस देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका और दूसरे देशों के लोग भी एक्साइटेड रहते थे। ये महज 20 साल की उम्र में ही पंजाब के रॉक स्टार बन गए थे। 80 के दशक में हर किसी की जुबान पर इनके गाने हुआ करते थे, लेकिन साल 1988 में स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान अमर सिंह चमकीला से ऐसी क्या गलती हुई जिसके कारण हमलावरों ने इन्हें दर्दनाक मौत दे दी। हजारों दर्शकों की भीड़ पंजाब के इस मशहूर सिंगर की मौत का तमाशा देखती रही। आखिर मौत के बाद हमलावरों के खिलाफ कोई भी FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? इतने साल बीत जाने के बाद भी इनकी मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने अमर सिंह चमकीला को इतनी बेदर्दी से मारा था? आज हम आपको इस वीडियो में इनकी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी अपने घर में कभी न कभी अमर सिंह चमकीला के गाने तो सुने ही होंगे। ये 80 के दशक के मशहूर पंजाबी सिंगर हुआ करते थे। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि जब भी ये स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए कहीं पर भी जाया करते थे तो लोग अपना सब काम छोड़कर इनकी स्टेज परफॉर्मेंस को देखने आते थे। ये अपने गानों में हमेशा आम जनता के जज्बातों को दिखाया करते थे। इन्होंने बहुत कम समय में ही पंजाबी सिंगिंग इंडस्ट्री में अपना कब्जा जमा लिया था। घर घर में अमर सिंह चमकीला के गाने सुनाई देते थे। ये अपने गानों में समाज की सच्चाई को दिखाया करते थे, इसलिए इनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी। 80 के दशक में ये अपने शो को करने के लिए काफी मोटी रकम वसूलते थे। अमर सिंह चमकीला का जन्म 1960 में पंजाब के लुधियाना के एक डुगरी पिंड में हुआ था। इनका परिवार दलित सिख परिवार था। ये एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन इनके घर में आर्थिक तंगी थी, इसलिए इन्होंने पैसे कमाने के लिए पंजाब की एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। चमकीला को बचपन से ही सिंगिंग का काफी ज्यादा शौक था, इसलिए वे जॉब के साथ साथ हमेशा गाना भी लिखा करते थे। वैसे तो आपने पंजाबी इंडस्ट्री के बहुत सारे गायक देखे होंगे जिनके गानों के लिरिक्स आपको काफी पसंद आते होंगे, लेकिन अमर सिंह चमकीला की बात ही कुछ और थी। अमर सिंह चमकीला ने जब गाने लिखने शुरू किए थे तो उन्होंने ही शुरू से ही उन शब्दों को गाने में पिरोया जिसे आम जनता अच्छी तरह से समझ पाती थी। ये अपने गानों में आम जनता को टारगेट किया करते थे, समाज से जुड़ी समस्याओं को गाने के रूप में दुनिया के सामने रखा करते थे, जिसके कारण अमर सिंह चमकीला को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। इनके बहुत से गाने ऐसे भी थे जिसमें उन्होंने खालिस्तान, उग्रवादी, लव स्टोरी, शादी के बाद प्रेम संबंध और अन्य चीज़ों को भी दर्शाया है। इनके करियर की शुरुआत काफ़ी धीमी हुई थी। किसी को आइडिया भी नहीं था कि 20 साल का युवक पंजाबी इंडस्ट्री के अन्य मशहूर सिंगरों को पछाड़कर सबसे आगे निकल जाएगा। इन्होंने महज 18 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। सबसे पहले इन्होंने उस्ताद शिंदा के लिए 1977 में गाना लिखा था। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था और यहीं से इनके करियर को एक नई उड़ान मिली। साल 1980 में अमर सिंह चमकीला ने टकुए द टकुआ खड़कू एल्बम लॉन्च किया था। इस एल्बम के लॉन्च होने के बाद चमकीला की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। घर घर में लोगों ने इस गाने को सुना और सब उनके फैन हो गए थे। इस गाने के बाद इन्होंने एक से एक बेहतरीन गाने लिखे। कनखर गुल सुन मखना, प्यार दा तेनू मैं दसना गाना इनके सबसे प्रसिद्ध गानों में से एक है। वैसे तो अमर सिंह चमकीला के सभी गाने दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते थे, लेकिन अमर सिंह चमकीला को लाइव स्टेज शो करने में ज़्यादा मज़ा आता था। उस जमाने में लाइव स्टेज शो को अखाड़े का नाम दिया जाता था। लाइव शो देखने के लिए पंजाब के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लोग भी एक्साइटेड रहते थे। कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला का शो देखने के लिए दर्शक अपने काम तक छोड़कर आ जाते थे। बच्चे, बूढ़े और जवान, हर उम्र के लोगों को उनके गाने पसंद आते थे। अमर सिंह चमकीला अपने गानों में देसी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा समाज में हो रही घटनाओं का जिक्र भी ये अपने गानों में अक्सर किया करते थे। 80 के दशक के फेमस सिंगर अमर सिंह चमकीला की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि पंजाब के कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड के कलाकार भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। कहा जाता है कि एक समय बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस श्रीदेवी ने इन्हें एक फिल्म में हीरो के रोल के लिए ऑफ़र किया था, लेकिन अमर सिंह चमकीला ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इन्होंने कहा कि इन्हें हिंदी नहीं आती, इसलिए वे फिल्म में भूमिका नहीं निभा पाएंगे। श्रीदेवी ने यहाँ तक कह दिया था कि वे 1 महीने में बिल्कुल परफेक्ट हिंदी सीख लेंगे, तब भी चमकीला ने फिल्म में एक्टिंग करने से मना कर दिया था। श्रीदेवी अमर सिंह चमकीला के साथ पंजाबी फिल्म में भी काम करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन फिर भी चमकीला नहीं माने थे। दोस्तों, ये तो रही इनके करियर की बात। अब एक नज़र हम इनकी निजी ज़िंदगी पर भी डाल लेते हैं।
अमर सिंह चमकीला की कामयाबी की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही इंटरेस्टिंग इनकी लव स्टोरी भी है। कहा जाता है कि स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए अमर सिंह चमकीला एक पार्टनर को ढूंढ रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात अमरजोत कौर से हुई थी। कुछ समय बाद अमरजोत और अमर सिंह चमकीला एक साथ स्टेज परफॉर्मेंस करने लगे। अमरजोत कौर के आ जाने से इनके गाने में और जान आ गई और दर्शकों को इन दोनों की जोड़ी काफ़ी पसंद आई। धीरे धीरे कुछ सालों बाद अमर सिंह चमकीला और अमरजोत एक दूसरे को पसंद करने लगे। इन्होंने 1988 में एक दूसरे से शादी रचा ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमर सिंह चमकीला पहले से ही शादीशुदा थे। इन्होंने अमरजोत कौर से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और उसके बाद अमरजोत से शादी रचा ली। दोस्तों, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में नाम, शोहरत, प्यार और पैसा सब कुछ हासिल कर लिया था। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। 8 मार्च 1988 का वह दिन जब हमेशा की तरह चमकीला अपनी पत्नी अमरजोत कौर के साथ परफॉर्मेंस करने के लिए गए थे। अमर सिंह चमकीला की परफॉर्मेंस महसमपुर में थी। जैसे ही ये वहां पहुंचे और गाड़ी से उतरे तो कुछ बाइक सवार ने भीड़ में से आकर एकदम चमकीला के साथ साथ उनकी पत्नी अमरजोत कौर और अन्य 2 सहयोगियों पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। इस हमले में चमकीला की बुरी तरीके से मौत हो गई थी। इनके साथ साथ इनकी पत्नी और सहयोगियों की भी मौके पर ही मौत हो गई थी। दोस्तों, ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी भयानक तरीके से इनको मौत मिलेगी। हैरानी की बात तो ये थी, जब इनकी मौत हुई तो किसी ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। इसके अलावा फैमिली ने भी इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया। इनकी मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझा पाई है। क्यों और किसने अमर सिंह चमकीला को इतनी दर्दनाक मौत दी, ये तो अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन इनकी मौत के पीछे की कुछ वजह जरूर बताई जाती हैं। कहा जाता है कि ये दलित परिवार से थे और उन्होंने जाट सिकनी अमरजोत कौर से शादी की, जिस कारण कुछ पक्ष इनसे नाराज थे। इसके अलावा इनकी मौत की वजह यह भी बताई जाती है कि ये अपने गानों में अक्सर डबल मीनिंग शब्द यूज किया करते थे और कुछ गानों में उग्रवादियों की बातें भी किया करते थे, जिस कारण उग्रवादी इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। कहा जाता है कि बदला लेने के लिए ही इन्होंने इन पर हमला किया। इनकी मौत की तीसरी वजह ये बताई जाती है कि इन्होंने कम उम्र में ही पंजाबी इंडस्ट्री पर राज कर लिया था। बहुत से बड़े बड़े कलाकार इनसे जलते थे और उनमें से किसी एक ने सुपारी देकर इन्हें मरवाया है। दोस्तों, आज भी पंजाब के लोग इनके गाने सुनते हैं। इन पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम चमकीला है। यह फिल्म इम्तियाज अली द्वारा बनाई गई है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा है। इस फिल्म को 12 अप्रैल 2024 को रिलीज किया गया है। इस फिल्म में अमर सिंह चमकीला के स्ट्रगल, लव स्टोरी और करियर को दिखाया गया है। अगर आपने अमर सिंह चमकीला के गाने सुने हैं तो आप हमें अपना फेवरेट गाना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।